चाहे जो भी हाल करो, चाहे जो भी हाल करो, वही देश पर राज करेगा। अगर हमारे देश के जनता के प्रतिनिधि चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, विधान परिषद हो, अगर वो जितनी बार चुना जाता है एक दिन के लिए भी वो उतनी बार पेंशन पाता है। नहीं सर, सरकार सुन नहीं रही है या सुनना नहीं चाहती है, लेकिन अब वो हाल नहीं रहेगा सर। हम लोग ओपीएस बहाल कराएंगे, सरकार नहीं सुनेगी तो सरकार सुनने लायक नहीं रहने पाएगी। ऐसे नेता है जो 6.5 लाख पेंशन पाते हैं हर महीने का। योगदान देश में एक रुपये का नहीं है। हमारा कोई भविष्य नहीं है सर। 35 साल की सेवा करके हमें क्या मिल रहा है? हमें केवल ये मिल रहा है कि हम मार्केट खवाले हैं। हमारा विदेशों में नाम हो, हमारा देश आगे बढ़े, हमारे देश का नाम हो तो अच्छी बात है, लेकिन अपने देश के कर्मचारियों का, अधिकारियों का सब ख्याल रखिए, जिसकी वजह से देश चल रहा है। कांग्रेस शासित सभी राज्यों ने उस मुद्दे को उठाया और कांग्रेस की जिन सरकारें आ रही हैं, हिमाचल में भी लागू कर दिया है, कर्नाटक में लागू होने जा रही है। जो सरकार हमारे अधिकारों की बात करेगी, पेंशन को लागू करेगी, पुरानी पेंशन को देगी, वही अधिकार इस बार 2024 के चुनाव में वो जीतेगी। सर आपको बताऊं, जो हमारी पुरानी पेंशन की लड़ाई है, यह मुहिम है, यह सिर्फ किसी राज्य और जिले की नहीं, यह देशव्यापी लड़ाई है। और यह हमारे देश में लगभग 1 करोड़ सरकारी कर्मचारी गैर संगठित असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं। उन सबके भविष्य के एक सुरक्षित गारंटी के लिए हम पुरानी पेंशन की मांग के लिए यहाँ आज एकत्रित हुए थे। और 2024 का जो चुनाव है, राम मनोहर लोहिया ने कहा है कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। हमने 2004 अप्रैल के बाद पुरानी पेंशन जो थी उसको हटा दिया गया वाजपेयी सरकार में। उसके बाद नई पेंशन जो स्कीम है उसको लाया गया। जैसा आप जानते हैं, हमारे बीच जो भी साथी जानते हैं कि एनपीएस सरकारी कर्मचारियों के साथ सिर्फ एक छलावा था और कुछ नहीं था। आप यहाँ पे एनपीएस के अंतर्गत हम अपना बेसिक मूल वेतन का 10% उसमें योगदान करते हैं, सरकार 14% देती है। और रिटायरमेंट के पश्चात 50-60 साल के बाद जब हम सेवानिवृत्त होंगे तो हमको उसका 60% मिलेगा और 40% बाजार के हवाले हो जाएगा। एक बात मैं आपको यहाँ ध्यान दिला दूं, पुरानी पेंशन सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हमारे अधिकार को, बुढ़ापे की लाठी को प्रत्याभूत गारंटी करती है। नई पेंशन स्कीम में 40% या पेंशन नहीं है, उस पैसे का मात्र ब्याज है। इस बात को ध्यान देना है, वो ब्याज है, वो पेंशन नहीं है पहली बार। और वह ब्याज बाजार के हवाले है, कारपोरेट के हवाले है। उस बाजार का जो मौजूदा मूल्य होगा सेंसेक्स के अंतर्गत और जो शेयर मार्केट के अंतर्गत जो मूल्य होगा, उसी के आधार पर हमको पेंशन मिलेगी। अगर हमारे देश के जनता के प्रतिनिधि चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, विधान परिषद हो, अगर वो जितनी बार चुना जाता है एक दिन के लिए भी वो उतनी बार पेंशन पाता है। मैं आपको बताऊं, नाम नहीं लूंगा, कुछ ऐसे नेता है जो 6.5 लाख पेंशन पाते हैं हर महीने का। योगदान देश में 1 रुपये का नहीं है, कुछ योगदान नहीं, कोई टैक्स नहीं देते हैं। अब बताइए, वो 4 दिन के लिए चुना जाता है तो वो 6.5 लाख पाता है, और जो 40 साल अपनी पूरी जिंदगी सेवा पे समर्पित कर देता है उसको 2416 और 1018 रुपया मिलता है। ये कैसा न्याय है? अभी चुनाव के पहले तमाम सरकारें आ जाती हैं, तमाम धर्म, मजहब, संप्रदाय, वर्ग के नाम पे वोट लेना सरकारों का अपना काम है। लेकिन जो सरकार हमारे अधिकारों की बात करेगी, पेंशन को लागू करेगी, पुरानी पेंशन को देगी, वही अधिकार इस बार 2024 के चुनाव में वो जीतेगी। नहीं सर, सरकार सुन नहीं रही है या सुनना नहीं चाहती है, लेकिन अब वो हाल नहीं रहेगा सर। हम लोग ओपीएस बहाल कराएंगे, सरकार नहीं सुनेगी तो सरकार सुनने लायक नहीं रहने पाएगी। सरकार की अब औकात हम लोग खत्म कर देंगे अब, क्योंकि असहनीय हो चुका है सर। या तो सरकार रहेगी या तो कर्मचारी रहेंगे। वही सरकार रहेगी जो कर्मचारियों के हक की बात करेगी, नहीं तो सरकार को नहीं रहने देंगे। कोई भी सरकार हो। की बात करें जी, कांग्रेस शासित राज्यों में जो है, जैसे हिमाचल प्रदेश, जी, अभी राजस्थान, कर्नाटक में होने वाली है, जी, क्या उम्मीद लग रही है आपको कि अगर कांग्रेस आती है, जी, लगता है कि आपको ओपीएस लागू होगी? जी, कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं सर। कांग्रेस की सरकार अभी कहाँ, कर्नाटक में आई है सर। कर्नाटक में भी सरकार जो है ओपीएस लागू करेगी और हिमाचल में कर चुकी है। उसके बाद कांग्रेस के जो प्रतिनिधि आज आए हुए थे, उन्होंने कहा हमारी सरकार जहां जहां बनेगी हम ओपीएस को लागू करेंगे। और उनके जो नेता मुखिया है राहुल गांधी, माननीय राहुल गांधी जी, उन्होंने भी कहा है कि हम ओपीएस बहाल करेंगे, हर मंचों पर कहा है। इसलिए हम ओपीएस का साथ देंगे। हमें किसी पार्टी, किसी नेता से, किसी से कोई लगाव नहीं है। जो हमारे साथ ओपीएस में आएगा उससे हमारी लगाव, दिल्ली लगाव है। हम विदेशों में क्या नाम हो रहा है, जनता इधर रो रही है, विदेशों में नाम हो रहा है, पता नहीं क्या नाम हो रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है। ग्लोबल लीडर बन रहे हैं मोदी जी। हाँ, तो ग्लोबल लीडर बनिए, ठीक है सर, लेकिन ये भी कर्मचारियों को भी ध्यान दीजिए। खुद तो 4 पेंशन नेता ले रहे हैं सर।
एक ही बात है सर, खुद पेंशन ले रहे हैं तो हमें क्यों नहीं दे रहे हैं? हम मोदी जी का सहयोग कर रहे हैं, साथ में है सर, मोदी जी के साथ हैं, लेकिन वो भी तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। अभी आपने देखा ना G20 और कितने देशों के यहाँ पर मेजबानी की भारत ने। ये तो सर अच्छी बात है, हमारा विदेशों में नाम हो, हमारा देश आगे बढ़े, हमारे देश का नाम हो तो अच्छी बात है, लेकिन अपने देश के कर्मचारियों का, अधिकारियों का सबका ख्याल रखिए, जिसकी वजह से देश चल रहा है। देश किसी एक व्यक्ति का, एक पर्सन के निजी का नहीं है। इस देश में सारे लोग, छोटा मजदूर, किसान से लेकर नेता तक सबका सहयोग है। इसलिए सर सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास जो मोदी जी का नारा है, आप उसको जो है सिर्फ नारा और सिर्फ जुमला मत बनाइए, उसको हकीकत में जो है यथार्थ में उतारिए सर, हम ये चाहते हैं सर। हमारा कोई भविष्य नहीं है सर। 33 साल 35 साल की सेवा करके हमें क्या मिल रहा है? हमें केवल ये मिल रहा है कि हम मार्केट खवाले हैं। हमारे साथी जो NPS में रिटायर हुए हैं, 80,000 अंतिम वेतन, 800 रुपये पेंशन मिल रही है, तो ये सर एक मजाक है। शेयर मार्केट में भविष्य को दांव पे लगाया गया है। सरकारी कर्मचारी का एकमात्र उद्देश्य सरकारी सेवा में आना होता है कि बुढ़ापे में हमारा OPS सारा देगी। OPS सरकार ने खत्म कर दी, हमारा बुढ़ापे का सारा खत्म कर दिया। और कांग्रेस शासित सभी राज्यों ने उस मुद्दे को उठाया और कांग्रेस की जिन जिन सरकारें आ रही हैं, हिमाचल में भी लागू कर दिया है, कर्नाटक में लागू होने जा रही है अब, और इसके अलावा झारखंड में भी लागू हुआ है सर। जिस तरीके से सकारात्मक रुख कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस सरकार ने अपनाया है, उनकी राज्यों की सरकारों ने, इस कारण सभी कर्मचारी और शिक्षक साथियों में ऐसा विश्वास पनपा है कि अगर उनका केंद्र में भी सरकार आती है तो इस मुद्दों को वो प्रमुखता से लेंगे। और जैसा कि पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं वो इस चीज़ को कह भी रहे हैं कि हमारी राज्यों में भी इस तरीके की प्रमुखता के साथ बात है कि जिन जिन राज्यों में सरकार आ रही है हम OPS लागू कर रहे हैं, और यदि केंद्र में आई तो लागू करेगी। तो हमारा विश्वास है। देखा तो ये गया है कि कर्मचारी जब रिटायरमेंट के बाद घर जाता है तो 700, 800, 1000, 2000 इतनी पेंशन मिलती है। पुरानी पेंशन में क्या होता है कि जो आपकी लास्ट पे होती है उसका 50% एज ए पेंशन मिलता है, और जो भी DA वगैरह सरकार बढ़ाती है वो भी उसमें मिलके पेंशन बनाई जाती है। एक सवाल ये है कि जैसे राज्यों में, अलग अलग राज्यों में जो OPS लागू की गई है जी, तो क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार भी कर सकती है इसको? करना तो चाहिए कि वो केंद्र सरकार भी चाहेगी कि वो इलेक्शन को जीते, और कर्मचारियों को मांग है जनहित में सरकार को ये कदम उठाना चाहिए। सरकार जनहित को ध्यान में रखे। आपको लगता है कि सरकार सुनेगी आपकी बातों? क्योंकि काफी समय से मांग उठती आ रही है पुरानी पेंशन। हाँ, काफी समय से जो मांग उठी है उसी को देखते हुए सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। लेकिन जहाँ तक है कमेटी का गठन या संशोधन जो है ना, वो जो भी हमारे जो नेता है उचित सर के, उनका यही है कि संशोधन इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें सीधा सीधा यही है कि जो पुरानी पेंशन सरकार ने बंद की है वो एज इट वो से बहाल किया जाए, और जो NPS है जिसमें सरकार का भी पैसा लगा हुआ है और उससे कोई कर्मचारी का लाभ नहीं होगा, उसे बंद करे और सरकार अपना अंशदान जो है जनहित के कार्यों में लगाए, सरकार को भी फायदा होगा।